जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं शब्दशरण साहू, टीजीबी मीडिया में आप लोग का स्वागत है। तो हम आए हैं कुंभ मेला राजिम पर, जो छत्तीसगढ़ के कुंभ मेला राजिम पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर सहज योग कृषि अभियान, हम इसकी जानकारी लेंगे कि सहज योग क्या है और कैसे यह कार्य करता है। तो हम मैडम से जानकारी लेंगे, सहज योग के बारे में जानकारी देंगे। मैडम, सहज योग क्या है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है सहज योग के स्टॉल में। सहज जैसा कि नाम है, सह यानी साथ में, ज यानी जन्मा हुआ, साथ में जन्मे हुए जन्मों जन्मांतर से हमारे इस सूक्ष्म शरीर में एक शक्ति होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जब मध्य मार्ग से निकलकर हमारे इस ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए परमात्मा की शक्ति के साथ उसका जब मिलन होता है, जिसको योग यानी मिलन, तो सहज रूप से ही उसका जब मिलन होता है तो वो एक जीवंत घटना घटित होती है। जैसे बीज का पृथ्वी में अंकुरण होता है, वो स्वतः ही अंकुरित होता है, हम केवल उसको डालते मात्र हैं। ऐसे ही ये कुंडलिनी शक्ति हमारी बीज स्वरूपा है। जब ये जागृत होती है तो तत्क्षण जागृत होती है साधक की इच्छा मात्र से, और उस जागृति की अनुभूति जो है हमारे दोनों हाथों में, इस सहस्रार के हिस्से पे, पूरे शरीर में उसका महसूसीकरण होता है, जो उसका प्रमाण है कि हमारे इस सूक्ष्म शरीर के अंदर की शक्ति जागृत हो गई है। ये शक्ति जागृत केवल साधक के, जो भी साधक है उसकी इच्छा शक्ति से होती है, और देने वाली प्रणेता इसकी माताजी श्री निर्मला देवी हैं। इनका नाम है माताजी श्री निर्मला देवी। माताजी इनको बोला जाता है निर्मला श्रीवास्तव। 5 मई 1970 को सहज योग का ज्ञान इन्होंने दिया नारगोल में। जन्म इनका छिंदवाड़ा में हुआ है। 21 मार्च 1923 को जो अब आने वाला है, जो उनका 101वां जन्मदिन है, जो हम सब लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि इसकी प्रणेता है, और पूरे विश्व को इन्होंने सहज योग का ज्ञान दिया है। सहज योग पूरी तरह से निःशुल्क है। सहज योग जो है बहुत छोटी सी क्रिया है कि हमारे शरीर की तीनों नाड़ियों, जो इच्छा शक्ति की नाड़ी है, कार्य शक्ति की नाड़ी है, और हमारे जो मध्य के चैनल पे 7 चक्र हैं, तो 6 चक्रों की को पार करते हुए जब कुंडलिनी के जागरण होता है तो उस अनुभूति को प्राप्त करता है साधक, और केवल 5 मिनट के ध्यान से, सुबह और शाम के ध्यान से, उस स्थिति को उन्नत अवस्था में धीरे धीरे वो प्राप्त करता है, जिससे कि स्वतः ही बाय प्रोडक्ट के रूप में स्वतः ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी व्याधियां दूर होकर मनुष्य स्वस्थ, सुंदर शरीर, मन, आचरण से अपने आप को महसूस करता है और पाता है। तो इसका कोई शुल्क लगता है सहज योग कराने में? सहज योग में कराने में कोई शुल्क लगता है? नहीं, जैसा आपको बताया कि सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है, और ये यहीं पर नहीं, जहाँ जहाँ सहज योग के ध्यान केंद्र है, पूरे विश्व में सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि स्व को पाने का कोई शुल्क नहीं होता परमात्मा से। जैसे कि यहाँ पर राजिम कुंभ पर आप स्टॉल लगाए हो सहज योग कराने के लिए, और जनता को अगर बाद में अगर सहयोग करना है तो कहाँ करेंगे सहयोग? इसके पूरे हर शहर में बहुत सारे सेंटर हैं। हम लोगों ने पैम्पलेट छपवाए हैं, उस पैम्पलेट में सहयोग की जानकारी है। पैम्पलेट सेंटर रायपुर जिला के आसपास बता दीजिएगा। मुख्य सेंटर रायपुर में रामसागर पारा में है, और भी सब सेंटर्स भी हैं। राजिम में भी है सेंटर, धमतरी में है, जगदलपुर में है, कांकेर में है, सब जगह पे है। अंबिकापुर में, कोरिया में है आप लोग का सेंटर? जी जी, अंबिकापुर, कोरिया, आप जहाँ जहाँ नाम लेंगे वहाँ वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में सेंटर है। योग का क्या है, क्यों करें, कैसे करें, ये इसकी जानकारी है। ये सारे सेंटर्स के नाम हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के सेंटर्स के नाम हैं। तो साधक हम लोग यहाँ पर केवल सहज योग क्या है और आत्म साक्षात्कार कैसे अनुभूति पा सकते हैं उसकी जानकारी देते हैं। बाकी ये साधक को एक बात और है मैडम, एक जानकारी और लेनी है। जैसे सहज योग, तो यहाँ दुनिया में नशेड़ी बहुत ज़्यादा होता है जी, है ना? तो नशेड़ी लोग को क्या सहज योग में अलाउ है? बिल्कुल,
बिल्कुल हर मानव का अधिकार है, इसमें ना उम्र है, ना नशेड़ी, ना कोई भी, हर एक का उसका अधिकार है। उसके कारण सहयोग करते करते उसके सारे नशे अपने आप छूट जाते हैं। इच्छा मात्र होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा। तो बिल्कुल हो सकता है अगर साधक की इच्छा है तो। और जैसे कि यहाँ पर सहयोगी सहयोग अगर करने आएंगे कोई भी नशेड़ी, तो उसका साइड इफ़ेक्ट? सहयोग के साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, बल्कि में इफ़ेक्ट है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करता है। जो चैतन्य है, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स क्या, हमारे शरीर से बहता हुआ परम चैतन्य, वो जब जब जहाँ जहाँ फैलेगा। कृषि आप देख रहे हो कि कृषि जहाँ सर्च कृषि अभियान लिखा हुआ है, तो कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में भी योगदान है? जी। कैसे योगदान है मैम इसका? कृषि के क्षेत्र में जब साधक सहयोग ध्यान करने लगता है तो वो चैतन्य को महसूस करने लगता है। उसके बाद उसी चैतन्य से वो जब वो बीजों को जब रोपता है। मैं जानना चाहूँगा ये चैतन्य क्या होता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि चैतन्य क्या होता है। चैतन्य आप देख नहीं सकते, अनुभूत कर सकते हैं। तो चैतन्य जो होता है, जैसे आदि शंकराचार्य की जब उनको आत्मज्ञान हुआ था तो उनके मुंह से निकला था सलीलम सलीलम। सलीलम सलीलम यानी ठंडी ठंडी हवा का प्रवाह। ये आपके हाथों से महसूस होता है। ऐसा एक ग्रंथ में पढ़ा हुआ था कि कबीर साहब की पुस्तक में लिखा था कि सौंदर्य लहरी। तो क्या यही चैतन्य शक्ति है, सौंदर्य लहरी के नाम से जो जाना जाता है? सौंदर्य लहरी एक ग्रंथ है, एक चैतन्य लहरियाँ बोलते हैं इसको। चैतन्य लहरियाँ वही है, परमात्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति का बहाव जो हर एक मानव में बहता है। पर हमको जब उसकी जानकारी नहीं होती, जब उससे परिचित हो जाते तो हम उसको महसूस कर पाते हैं। आप ऐसे हाथ खुले रखिए, श्री माता जी से मांगिए, आपको तत्क्षण मिलेगा। इच्छा मात्र होनी चाहिए। तो ऐसा कोई सहयोगी है आसपास जिसे हम पूछ सकते कि उसको क्या फ़ायदा हुई है? आप यहाँ पे जितने भी, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, जो कुछ लोग कई सालों से सहयोग कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया है और क्या पाया है। मैडम, आप कब से सहयोग में जुड़े हैं? सर, मैं 2018 से सहयोग ध्यान कर रही हूँ। 2018 से 2024 तक के दिन और सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है सर। उसके पहले मैं बहुत ही परेशान रहती थी, बहुत भटका है इधर उधर, और जब से मैं सहयोग ध्यान कर रही हूँ तब से मुझे बहुत आनंद, शांति और पारिवारिक सुख समृद्धि सब कुछ मिला हुआ है। कुछ महसूस होता है मैडम आपको? जी जी, बहुत कुछ महसूस होता है। अभी तो हमारे दोनों हाथों में परम चैतन्य बहता है सिर के ऊपर, और हमें जो भी प्रॉब्लम अगर आना रहता है तो वो पहले से ही हमें महसूस हो जाता है। हमारे उंगलियों के माध्यम से परम चैतन्य हमें पहले से ही बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो जैसा कोई प्रॉब्लम आने वाला रहता है तो चक्रों से पता चलता है या लहरी से पता चलता है? चैतन्य लहरी से पता चल जाता है कि हमारे हाथों में इंडिकेशन आता है, और वो हम माँ के सामने बैठ के ध्यान करते हैं, और वो समस्या कब दूर होती है हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक, तो मैडम जी, आप कब से सहयोग में जुड़े हैं? सहयोग में जुड़े हुए हमारे को 29 साल हो गए। 29 साल हो गए हैं जी। आपको पता कैसे चला कि सहयोग है? उस समय हमको ट्रेन के माध्यम से मिला था। ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे और मुंबई की एक सहयोगिनी ने बताया। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा माइग्रेन और एसिडिटी से पीड़ित रहते थे, लेकिन वो चीज़ हमको पता नहीं थी कि ये सहयोग से ठीक होती है। हमने सहयोग शुरू किया, करना ध्यान शुरू किया, अपने आप नियमित हुए। इसमें चक्रों का शुद्धिकरण होता है, नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। तो जैसे जैसे हमारे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, चक्र शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे उन चक्रों से संबंधित जो भी खराबियाँ होती है, खराबी में आप अशुद्धियाँ ले सकते हो, बीमारियाँ ले सकते हो। बीमारी ठीक करना सहयोग का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये स्वतः ठीक होती हैं आपकी नियमित ध्यान धारणा से। तो इसमें बीमारी ही ठीक होता है या मोक्ष भी होता है, जीवों का उद्धार होता है? सहयोग का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार को पाना। आत्म मन से आत्मा, साक्षात्कार यानी अपनी आत्मा से रूबरू होना। तो जब आप अपने आप को जान जाते, स्वयं को जान जाते, स्वयं को जानो,
यही उद्देश्य है। श्री माता जी ने इसी उद्देश्य से सहज योग का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। स्वयं को जानने से जब आप अपने आप को जान जाते हो, अपने आप को पहचान जाते हो, तो वो चीज़ें आप अपनी, जैसे क्रोध आना, क्रोध किसी के वश में नहीं है, लेकिन जब इंसान जान जाता है कि मुझे किस कारण से क्रोध आता है, तो ध्यान के माध्यम से वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि मैडम ने बताया कि सहज योग क्या है। सहज योग से यह है कि सहज योग, इसके बताने अनुसार से यह लगता है कि सहज योग मतलब अपने आप को पूरा जानना। अगर आप अपने आप को पूरा जान लिया तो आप परमात्मा को भी जान लिया, और अगर आप अपने आप को नहीं जाने तो परमात्मा को नहीं जान सकते। यह सहज योग का मुख्य उद्देश्य और महसूस है। रागिनी क्या नहीं, स्थान रायपुर। मेरा नाम शब्दशरण साहू है, रायपुर से। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है सहज पंडाल में। ठीक है, जय श्री माता जी। और हमारी इच्छा है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया के माध्यम से सहज प्रेम को, सहज योग को जन जन तक पहुंचाएं, सत्य के मार्ग को लोगों से रूबरू कराएं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और हमने सुना कि आज आपका पहला दिन है। जी मैम, मेरा पहला दिन है। सफल जीवन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं पूरे सहज परिवार की तरफ। ठीक, धन्यवाद। खबर आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी न्यूज़, ऐसे जानकारी के लिए बने रहिए टीजीबी मीडिया के साथ। मैं शब्दशरण साहू, टीजीबी मीडिया, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़। धन्यवाद।